तरह कितनी ज़्यादा तरीके से ये जो है उत्खनन हो चुका है किसानों द्वारा, आप देख सकते हैं। और ज़मीन अधिग्रहण भी हो चुका है, मतलब स्तूप जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज फिर नई वीडियो लेकर आया हूँ, और नई वीडियो मतलब हमेशा की तरह और एक बौद्ध स्तूप दिखाने जा रहा हूँ। और यह है अडम इस गांव में, और हम अडम से थोड़ा बाहर आ चुके हैं, 1 किलोमीटर के बाहर। और मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं यह बौद्ध स्तूप है, और ये 2000 साल पुराना बौद्ध स्तूप है दोस्तों। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इधर अगर देखेंगे तो गांव जो है इस साइड में है, और अडम जो गांव है ये नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। और अडम से जब बाहर आते हैं तो यह बौद्ध स्तूप हमको दिखाई देता है। दोस्तों, आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, इस स्तूप के पास खेत के मालक खेती कर रहे हैं, और इन्होंने मिर्ची जो है स्तूप के पास में सुखाने के लिए डाले हैं। तो जो अब किसान समेट कर इकट्ठा कर रहे हैं। स्तूप को देखिए किसान के द्वारा कितनी बुरी तरह से खोदकर अपने खेत में सम्मिलित किए हैं। स्तूप की ईंटें और मिट्टी निकालकर नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इस खेत में हल चलाते समय और खेत को खोदते समय यहाँ किसान को स्तूप से अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसान की भावना देखिए, स्तूप की पहचान होकर भी हल जोतकर खेती किए जा रहा है, लेकिन सरकार को यह जो बौद्ध स्तूप है सुपुर्द नहीं कर रहा है। यहाँ स्तूप को देखने के लिए आने वाले बौद्ध लोगों को किसान से परमिशन तक लेनी पड़ती है। दोस्तों, भगवान बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन अपने ही भारत में कुछ लोगों द्वारा नष्ट किया जा रहा है, और उसका प्रयास किया जा रहा है कि यह बौद्ध का धम्म जो है भारत में ना रहे। दोस्तों, हमने किसान से कहा कि आप स्तूप से 200 किलोमीटर तक कुछ नहीं कर सकते हैं, यह पवित्र स्तूप है। तो वह किसान ने कहा, मेरे पास स्तूप के ऊपर 250 मीटर खेती करने का ऑर्डर है। मतलब वह स्तूप को खोदकर मिटाने के प्रयास में है। प्रशासन ने किसान को मुआवजा देकर बौद्ध स्तूप को ESI के सुपुर्द करना चाहिए, और उसको सुरक्षा की निगरानी में रखना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के 3 स्तूप पौनी में भी मिले हैं, और वहां पर भी ESI का नियंत्रण नहीं है, और यह हमारा दुर्भाग्य है। दोस्तों, हम ऊपर जाकर देखते हैं। स्तूप लगभग 60 मीटर ऊंचा और 250 मीटर चौड़ा होगा। यह स्तूप अभी इस हाल में है। इसके पहले इस स्तूप का साइज ज़्यादा रहा होगा, और यहाँ पर अभी काफ़ी सारे पेड़ उगाए हैं। ऊपर से यह स्तूप ऐसा दिखता है। बाहर स्तूप से पूरा खेत और रोड दिखाई देती है। तो आप जो ये गड्ढा देख रहे हैं आगे में दोस्तों, यहाँ पर आर्कोलॉजी ने ESI ने खुद उत्खनन किया था। तो आप ये गहराई देख सकते हैं। यहाँ पर उत्खनन करके यहाँ से जो पुरातात्विक चीज़ें जो निकली थी वो ESI के अंडर में है दोस्तों। और इस तरह से यह बौद्ध स्तूप है, काफ़ी ऊंचाई पे है। और जस्ट इसी स्तूप के बाजू से जो है यहाँ पर में किसानों द्वारा खेती की जाती है, और सरकार ने अभी तक यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, आप देख सकते हैं। और पेड़ जो है काफ़ी बड़े बड़े उग चुके हैं यहाँ पर स्तूप के ऊपर में।
दोस्तों प्राचीन काल में जब बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं की जा रही थी, तब बुद्ध प्रतीकों की पूजा की जाती थी। यह सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी। हाथी, बोधि वृक्ष, धम्म चक्र और स्तूप, यह 4 प्रतीक बौद्ध संस्कृति में बहुत मूल्यवान समझे जाते थे। हाथी यह भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक समझा जाता था। बोधि वृक्ष यह बुद्ध के ध्यान और ज्ञान प्राप्ति का समझा जाता है। धम्म चक्र यह बौद्ध धम्म के प्रसार के, और स्तूप यह बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक समझा जाता है। और जहाँ पर भी प्राचीन बौद्ध स्तूप हमें दिखाई देते हैं, वह हमारे लिए मूल्यवान है। दोस्तों वर्षों से उपेक्षित कुई स्थित ऐतिहासिक बौद्ध विरासत को बचाने प्रशासन लंबे समय बाद नींद से जागा था। दोस्तों कुही तहसील स्थित अडम परिसर से उत्खनन में मिली बौद्ध विरासत के विकास और संवर्धन करने के लिए अब भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। इस उत्खनन में बौद्ध स्तूप से पुरातन अवशेष मिले थे। करीब 30 वर्षों से इसके विकास और संवर्धन की मांग चल रही थी। केंद्र और राज्य प्रशासन के बीच यह मामला अटका पड़ा था। आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र का विकास और संवर्धन करने के लिए जिला प्रशासन से जमीन अधिग्रहण करके देने की सिफारिश के बाद अब जिलाधिकारी कार्यालय के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। गृह विभाग ने कुही तहसीलदार को जारी आदेश में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कर भू संपादन की प्रक्रिया करने को कहा था। प्रशासन के इस आदेश के बाद कुही तहसील का यह परिसर विश्व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने की उम्मीद बढ़ गई थी। दोस्तों कुही परिसर के अडम गांव में 1988 और 1992 में उत्खनन के दौरान 2000 साल पुरानी बौद्ध विरासत पाई गई थी। दोस्तों इस उत्खनन में बौद्ध स्तूप, अडम जनपद, पुरातन अवशेष, मिट्टी के टीले मिले थे। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में इसके अवशेष होने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें विस्तार से इसके इतिहास और यहाँ मिले पुरातत्व अवशेषों का वर्णन किया गया। लेकिन इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार का कहना था कि वह क्षेत्र का विकास और संवर्धन तब कर सकती है जब उसे यहाँ की जमीन अधिग्रहण करके मिले, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। 30 साल ठंडे बस्ते में रहा मामला, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। करीब 30 साल तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के अवशेष नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा था। दोस्तों सभी स्तरों पर हलचल शुरू होने के बाद आखिरकार गत महीने 31 दिसंबर को जिलाधिकारी व जिला दंडाधिकारी कार्यालय के गृह विभाग द्वारा कुही तहसीलदार को भू संपादन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों करीब 2500 वर्ष पूर्व यहाँ लोक बस्ती होने का दावा किया गया है। इसे असीक जनपद के नाम से जाना जाता था। मतलब यह जो कुही का यह जो बौद्ध स्तूप है, यहाँ पर जो बौद्धकालीन बस्ती थी उसे असीक जनपद के नाम से जाना जाता था। और बौद्ध विहार सहित बौद्ध साम्राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण अवशेष होने का दावा किया गया है, किंतु समय के बाद यह मिट्टी में दफन होते चले गए। मौजूदा समय में यह जो स्तूप है, जहाँ पर स्तूप है, यहाँ पर ये किसान के द्वारा खेती की जा रही है और इस स्तूप को नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों यह जो स्तूप है, यहाँ इस स्तूप के ऊपर में मिट्टी के टीले और बौद्ध स्तूप होने का दावा किया गया है। कृषि कार्य के दौरान इस जमीन से बौद्ध अवशेष बाहर आने की जानकारी है, लेकिन किसान ने अभी तक हमें यह नहीं बताया है। दोस्तों 1988 और 1992 में 2 बार यहाँ पर उत्खनन किया गया है। इस स्तूप के ऊपर 2 बार उत्खनन किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। और दावा किया गया है कि विदर्भ और मध्य भारत में निचले क्रम में यह एकमात्र जनपद है। बाकी सभी जनपद मध्य भारत के ऊपरी हिस्से और उत्तर भारत में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा को यह विरासत जोड़ती है, यह दावा किया गया है। और भी दावा किया गया है कि उस समय यहाँ से रोम देश से सीधा कारोबार होता था। अड़म में जो स्तूप मिला है, उसी तरह के 3 स्तूप भंडारा के पवनी में भी मिले थे। दोस्तों सरकार ने किसान को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहण करना चाहिए। यह मध्य भारत की विदर्भ में एकमात्र जनपद है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस बौद्ध विरासत का विकास और संवर्धन करने के लिए जिलाधिकारी जल्द से जल्द इस जगह का अधिग्रहण करे। दोस्तों संबंधित किसान को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर जगह को त्वरित कब्जे में ले और क्षेत्र का विकास और संवर्धन करे। यह विश्व का बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा।
दोस्तों अड़म गांव के पास में यह नज़दीकी बौद्ध स्तूप है और यह बौद्ध स्तूप होने के बावजूद किसान इसे गवर्नमेंट को या एएसआई को सुपुर्द नहीं कर रहा है। इसके लिए आपकी क्या विचार है आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और हो सके तो एक साथ समूह के साथ इस स्तूप को देखने के लिए हर संडे को, हर अमावस पूर्णिमा को आप कृपया जाए, क्योंकि बौद्ध स्तूप हमारे लिए मूल्यवान है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।